हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक प्रोटेक्टिंग टीथ। अब तक हम लोग देख रहे थे एसिड से टीथ जो है डिके होते रहते हैं, जिससे कैविटी फॉर्म हो जाती है और वो एसिड जो है जो हमारे दांतों के बीच में फूड स्टक्स रहते हैं, फंसे हुए होते हैं, उन पे बैक्टीरिया फीड करती है तो एक वीक एसिड बनाती है जो हमारे टीथ में इनेमल के साथ रिएक्ट करके उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देता है और वहाँ पर एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है। आज हम लोग देखेंगे कि इस को बचे कैसे, इससे कैसे अपने टीथ को प्रोटेक्ट करें। तो इसमें है द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ फीड ऑन शुगर पार्टिकल एंड प्रोड्यूस एसिड विच कैन डैमेज टीथ। जो बैक्टीरिया होती है हमारे टीथ में, हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है और वो शुगर पार्टिकल को फीड करती है, मतलब उसको खाती है वो, और जिससे एक एसिड प्रोड्यूस होता है ना, एसिड बनता है और वो एसिड हमारे टीथ को डैमेज करता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड इज अ टूथपेस्ट। कह रहे हैं एक कॉमन सा तरीका है कि आप उस पर टूथपेस्ट लगा दें, है ना। यहाँ टूथपेस्ट दिया हुआ है, आप भी कोई ना कोई टूथपेस्ट करते ही होंगे। तो वो क्योंकि ये बेसिक होता है और माउथ में एसिड होता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। आगे है टूथपेस्ट कंटेन एन एल्कली दैट न्यूट्रलाइज द वीक एसिड प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया प्रिवेंट टूथ डैमेज। टूथपेस्ट जो होता है वो एल्कली नेचर का होता है, मतलब बेसिक होता है, जो वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो आपको पता है क्या हो जाता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और वो न्यूट्रलाइज हो जाता है प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया प्रिवेंट टूथ डैमेज, और इस प्रकार से हमारा जो टीथ है और डैमेज होने से बच जाता है। अगला टॉपिक है हमारा सॉइल ट्रीटमेंट। तो अगर जो सॉइल होती है इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं अगर वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, मोस्ट प्लांट ग्रो वेल इन न्यूट्रल सॉइल। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं अगर वो सॉइल न्यूट्रल हो, मतलब वो एसिड और बेसिक ना हो। इफ़ द सॉइल इज एसिडिक, अगर सॉइल एसिडिक है, आर टू एल्कलाइन, अगर वो ज़्यादा बेसिक है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, तो ये प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती है। केमिकल आर नीड टू मेक सॉइल न्यूट्रल, केमिकल की ज़रूरत होती है कि सॉइल को न्यूट्रल करें, उसको एसिडिक और बेसिक नेचर ख़त्म करके उसको न्यूट्रल करें, तभी उसमें अच्छे से प्लांट ग्रो कर पाएंगे। इफ़ द सॉइल इज एसिडिक, अगर सॉइल एसिडिक है, इट इज ट्रीटेड विद बेस, तो उसमें हम लोग बेस मिला देंगे, बेस मिला के उसको ट्रीट कर देंगे। सच एज कह रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल में क्विक लाइम मिला देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। आपके घर पे कभी चूना आया होगा, हो सकता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, वही क्विक लाइम बोलते हैं। या फिर स्लैग्ड लाइम मिला देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर उसी चूने में पानी मिला देते हैं तो उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, है ना। खड़िया चूना होता है वो सूखा सूखा, तो उसमें वो कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर उसी में पानी मिला देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इफ़ द सॉयल इज बेसिक, दूसरी प्रॉब्लम, अगर सॉयल मान लीजिए बेसिक है, ये तो तब करेंगे जब एसिडिक है। अगर सॉयल बेसिक है, इट इज़ ट्रीटेड विथ ऑर्गेनिक मैन्योर, तो उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं, मतलब ऑर्गेनिक जो खाद होती है ना, जानवरों से बनी हुई, उसको डालते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉयल। ऑर्गेनिक मैन्योर जो होते हैं उसमें से एसिड रिलीज होता है और जो बेसिक नेचर है सॉयल का उसको ख़त्म कर देते हैं। अगला है फैक्ट्री वेस्ट। सिवरल इंडस्ट्री प्रोड्यूस एसिड एज वेस्ट। बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जिनसे जो वेस्ट निकलता है वो एसिड होता है। इफ़ रिलीज ऑन लैंड, द एसिड वुड पोल्यूट सॉयल, किल सॉयल ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स। अगर इसे ऐसे लैंड पे छोड़ दिया जाए तो जो एसिड है वो पोल्यूट कर देगा, सॉयल को पोल्यूट कर देगा और उसमें जो सॉयल ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनकी डेथ हो जाएगी। इफ़ रिलीज इन वाटर बॉडी, अगर इसको किसी वाटर बॉडी में डाल दिया जाए, जैसे तालाब है, मतलब पॉन्ड है, रिवर है, इन सब जगह पे डाल दिया जाए, द एसिड वुड पोल्यूट वाटर एंड हार्म एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल। तो वो जो एसिड है वो उस वाटर को पोल्यूट कर देगा
और जो वहाँ पर एक्वाटिक प्लांट हैं मतलब पानी में रहने वाले प्लांट हैं या एक्वाटिक एनिमल हैं मतलब फिश है फ्रॉग है जो है पानी में रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। टू रिड्यूस इल इफेक्ट ऑफ एसिड, तो इससे निजात पाने के लिए इसके इस इफेक्ट से बचने के लिए द एसिड बेस्ड शुड बी न्यूट्रलाइज्ड बिफोर इट इज़ रिलीज इनटू इन्वायरमेंट। तो जो एसिड बेस्ड है इसको चाहिए कि इसको पहले न्यूट्रलाइज कर लें बिफोर इट इज़ रिलीज इनटू द इन्वायरमेंट। इसको इन्वायरमेंट में छोड़ने से पहले ही हमको चाहिए कि हम इसको न्यूट्रलाइज कर लें, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, रिमेंबर करने के लिए इस चार्ट को आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इस चार्ट को आप याद कर सकते हैं, आसानी होगी आपको। आगे देखेंगे एक्सरसाइज पे हम लोग पहुंच गए हैं। मैं थोड़ी एक्सरसाइज आपकी करवा दे रहा हूँ, कुछ आप कर लीजिएगा। एन एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड, एक ऐसा एलिमेंट जो सभी एसिड में कॉमन होता है। सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आप लोग बताइए। हाइड्रोजन। वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड इज दैट, कह रहे हैं इसमें से कौन एक प्रॉपर्टी है जो एसिड की है। इट कोरोसिव, ये कोरोसिव होता है। हैज़ स्वीट टेस्ट, इसका टेस्ट स्वीट होता है। हैज़ बिटर टेस्ट, कंटेन ऑक्सीजन। तो इसका एग्जाम्पल होगा ये, सॉरी इसका सही आंसर है इट कोरोसिव, ठीक है। आप लोग भी बता सकते हैं, वीडियो रोक लिया करिए उसके बाद बताया करिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर मिक्स विथ रेन वाटर एंड फोम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब रेन वाटर के साथ मिल जाती है क्या बनाती है। सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बोलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है। तो इसका एग्जाम्पल सही वाला सही इसका है कार्बोनिक एसिड। आगे है अ बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म, एक बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। आप लोग बताइए क्या बनाता है। साल्ट एंड वाटर बनाता है। द एसिड फॉर्म बाय बैक्टीरिया इन द माउथ इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, नॉन कोरोसिव एसिड, मैन मेड एसिड। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, वीक एसिड। चलो ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। टैमरिंड एंड कर्ड टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड, इसका सही हो जाएगा, है ना। आगे है कार्बोनिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, कार्बोनिक एसिड जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि वो वीक एसिड होता है। ऑल साल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सभी साल्ट जो है वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सभी साल्ट सॉल्युबल नहीं होते, कुछ सॉल्युबल होते हैं कुछ सॉल्युबल नहीं होते हैं। ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सभी एसिड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ये सही है, सभी एसिड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं। आगे है इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू फाइंड आउट सब्सटेंस आर एसिड आर बेस, इंडिकेटर जो होते हैं यूज किए जाते हैं ये जानने के लिए कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है, ये भी सही है आपका। मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। एसिड है, इसका मैच करेंगे, टेस्ट सॉर होता है इसका। एल्कली है, इसका मिलाएंगे स्लिपरी ऑन स्किन से। टर्मरिक है, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। अमोनियम क्लोराइड है, ये एक प्रकार का साल्ट है। सल्फ्यूरिक एसिड है, यूज इन द ऑटोमोबाइल बैटरी, ये ऑटोमोबाइल बैटरी में यूज किया जाता है। कुछ यहाँ पे और क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। नेम टू फूड आइटम दैट कंटेन वीक एसिड, तो आपका एक हो जाएगा कर्ड और दूसरा हो जाएगा विनेगर मतलब सिरका। लिस्ट एनी टू बेसिस, दो बेस के नाम यहाँ लिखने हैं, तो आप एक लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक लिख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया था ना पीछे, वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आगे हुआ व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ बेस, क्या होता है जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। व्हेन एसिड रिएक्ट, आंसर हो जाएगा व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस इज न्यूट्रलाइज टू ईच अदर एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर, तो यहाँ पर साल्ट एंड वाटर बनता है और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगला है व्हाट इज अल्कली, अल्कली क्या होता है आपको पता है। अल्कली एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, अल्कली इज अ सब्सटेंस विच टेस्ट
is bitter and have the slippery nature as like soap and react with acid which neutralize the acid. ठीक है, दैट्स नोन एज एल्कली। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। वाई शुड बी बी स्टिंग ट्रीटेड विथ अ बेस, कह रहे हैं क्यों एक बी स्टिंग, जब आपको एक कोई बी काटती है, डंक मारती है, तो डंक मारना बोलेंगे, काटना नहीं बोलेंगे, तो क्यों उसको बेस के साथ ट्रीट किया जाता है। तो इसमें है वाई शुड अ बी स्टिंग ट्रीटेड विथ अ बेस, इसमें लिखेंगे बिकॉज थ्रू द बी स्टिंग इट्स रिलीज द एसिड, है ना, उसका नाम भी है फार्मिक एसिड HCHO, पीछे मैंने दे रखा था पिछली वीडियो में। when react with base it neutralize to each other, so during the base sting is treated with a base। okay, बाकी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 और 3 सेंटेंसेस, इसको आप लोग कर लीजिएगा। कंप्लीट द टेबल, इसको भी कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, इसको भी कर लीजिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।